हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग हिंदी का चौथा वीडियो जो वीवीआई के रूप में है उसको लेकर के उपस्थित हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो हम लोग लगभग इस वीडियो में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रह गई, उठ गया छौना मेरा। क्या कह रहा है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ए में कहा गया है पुत्र वियोग, बी में कहा गया है जन जन का चेहरा एक, सी में कहा गया है तुमुल कोलाहल कलह में, और डी में कहा गया है प्यारे नन्हे बेटे को। तो यह जो वाक्य है वह पुत्र वियोग से लिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए में कहा गया है गांधी सम्मान पुरस्कार, बी में कहा गया है अर्जुन पुरस्कार से, सी में कहा गया है नोबेल पुरस्कार से, और डी में कहा गया है मैग्सेसे पुरस्कार से। तो जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? ए में कह रहा है कि सिताब, दियरा, सारण, बिहार, बी में कह रहा है मध्य प्रदेश, सी में कह रहा है लमही, बनारसी, और डी में कह रहा है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान सारण, बिहार है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ए में लमही, वाराणसी, बी में इटारसी, सी में सिमरिया, बेगूसराय, और डी में रांची, झारखंड। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? ए में राम और सीता का, बी में राधा और कृष्ण का, सी में शंकर और पार्वती का, डी में गणेश और लक्ष्मी का। तो अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप जो है वह शिव और पार्वती का माना गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए में उर्वशी, बी में अर्धनारीश्वर, सी में कविता की खोज, और डी में दिनकर की डायरी। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जिस रचना के बदले मिला था वह था उर्वशी, वह था अर्धनारीश्वर। क्या था? अर्धनारीश्वर। देखिए एक बार और हम 6 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ जो है पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को, वह था अर्धनारीश्वर। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। तो 7 नंबर प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है कि रोज शीर्षक, क्या कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? ए में डॉक्टर से, बी में इंजीनियर, सी में वकील, और डी में ऑफिसर। तो रोज कहानी में मालती का जो पति था वह डॉक्टर के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए? सेब, आम, केला, चीकू। तो महेश्वर जो थे वह आम के फल लाए हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सन 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? क्या कह रहा है कि सन 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? ए में नौजवान भारत सभा, बी में नौजवान दल, सी में नवयुवक संघ, और डी में नवयुवक भारत सभा। तो उन्होंने किया था नौजवान भारत सभा। हम यहाँ पे जो है ऑप्शन ए सही कर लेंगे। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? करतार सिंह सराभा को, स्वर्ण सिंह को, गणेश शंकर विद्यार्थी को, या चंद्रशेखर आजाद को।
तो भगत सिंह ने अपना आदर्श पुरुष जिसे माना वह थे करतार सिंह सराभा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि धांगड़ किस जगह से आए थे। क्या कह रहा है कि धांगड़ किस जगह से आए थे। ए में कह रहा है दक्षिण बिहार, बी में उड़ीसा, सी में राजस्थान और डी में महाराष्ट्र। तो धांगड़ जो थे वह दक्षिण बिहार से लाए गए थे नील की खेती के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से है। ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि ओ सदा नीरा, बी में कहा गया है उसने कहा था, सी में कह रहा है जूठन और डी में कह रहा है रोज। तो यह जो पंक्ति है वह उसने कहा था कहानी से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास बैठे मोढ़े पर क्या करती दिखाई देती है। ए में सूत काटती दिखाई देती है, बी में स्वेटर बुनती, सी में चटाई बुनती या डी में चावल चुनती। तो सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी जो है चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी सूत काटती दिखाई देती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 14 नंबर प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि 14 नंबर प्रश्न में क्या है। तो 14 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि मुन्नी कौन थी। ए में सुखनी की बेटी थी, बी में रजनी की बेटी थी, सी में शिवानी की बेटी थी और डी में बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी जो थी वह बिस्नी की बेटी थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। क्या कह रहा है कि प्रगीत और समाज जो है वह शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। ए में कह रहा है वाद विवाद संवाद, बी में कह रहा है कहना न होगा, सी में कह रहा है दूसरी परंपरा की खोज और डी में कह रहा है आलोचक के मुख से। तो प्रगीत और समाज जो है वह वाद विवाद संवाद निबंध संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है। क्या कह रहा है कि कहीं नहीं वहीं कविता के रचयिता कौन है। ए में कह रहा है भूषण, बी में जयशंकर प्रसाद, सी में रघुवीर सहाय और डी में अशोक वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर जो है वह अशोक वाजपेयी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था। क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। ए में प्रयोगवादी, बी में प्रगतिवादी, सी में छायावादी और डी में प्रौधवादी। तो इनका जो उदय था वह था प्रगतिवादी के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ए में हेनरी लोपेज, बी में एंटन चेखव, सी में गाई डी मोपासा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी लोपेज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। ए में पाटलिपुत्र, बी में जायस कब्र अमेठी, सी में झांसी और डी में अल्मोड़ा। तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन जायस कब्र अमेठी। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाभादास किस धारा के संत थे। क्या कह रहा है कि नाभादास किस धारा के संत थे। ए में कह रहा है वैष्णव दर्शन, बी में बौद्ध दर्शन, सी में शैव दर्शन और डी में जैन दर्शन। नाभादास जो थे वह वैष्णव दर्शन के संत थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ है। क्या कह रहा है कि नाभादास का अस्थायी निवास जो है वह कहाँ है। ए में मथुरा, बी में वृंदावन, सी में शांतिवन और डी में बोधगया। तो नाभादास का अस्थायी निवास जो है वह है वृंदावन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कविता है। ए में शोक गीत है, बी में विरह गीत है, सी में व्यंग है और डी में हास्य है। तो पुत्र वियोग जो है वह एक शोक गीत है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था। ए में सक्सरिया पुरस्कार, बी में साहित्य अकादमी पुरस्कार,
सी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी में पद्म भूषण पुरस्कार। तो 1930 में सुभद्रा कुमारी चौहान को सक्सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 24 नंबर प्रश्न की ओर। देखते हैं 24 नंबर प्रश्न को। तो 24 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे। ए में कारा अधीक्षक, बी में अंचला अधिकारी, सी में पुलिस अधीक्षक और डी में जिला अधिकारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कारा अधीक्षक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न करें कि चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। ए में तुमुल कुलाहल कलह में, बी में हार जीत, सी में पुत्र वियोग और डी में अधिनायक। तो चीर विषाद विलीन मन की यह लिया गया है तुमुल कोलाहल कलह से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है। क्या कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है। ए में रोज, बी में उसने कहा था, सी में जूठन और डी में तिरिच। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना जो है वह है उसने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाभा दास की कविता का नाम क्या है। क्या कह रहा है कि नाभा दास की कविता का नाम क्या है। ए में कह रहा है कवित, बी में उषा, सी में हार जीत और डी में छप्पय। तो छप्पय जो है वह नाभा दास जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण का निधन जो है वह कब हुआ था। ए में कह रहा है 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को, बी में 10 अगस्त 1990 ईस्वी को, सी में 25 मई 1985 ईस्वी को और डी में 11 जनवरी 1999 ईस्वी को। तो जयप्रकाश का निधन जो है वह 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ है। ए में 10 दिसंबर 1930 ईस्वी को, बी में 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को, सी में 5 फरवरी सन 2000 ईस्वी को और डी में 10 दिसंबर 1995 ईस्वी को। तो रघुवीर सहाय का जो निधन है वह हुआ था 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है। क्या कह रहा है कि सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है। ए में कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी में मलयज और डी में उदय प्रकाश। तो सुखमय जीवन जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पद्मावत के कवि का नाम क्या है। ए में जायसी, बी में कबीरदास, सी में तुलसीदास और डी में सूरदास। पद्मावत के रचनाकार के नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न में क्या है। तो 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है। ए में मोहन राकेश, बी में रामधारी सिंह दिनकर और सी में कह रहा है मलयज और डी में जे कृष्णमूर्ति। तो उर्वशी के रचयिता जो हैं वह रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता का नाम क्या है। ए में मुक्तिबोध, बी में अज्ञेय और सी में कह रहा है दिनकर जी और डी में ज्ञानेंद्र पति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में कहा गया कि दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस से ली गई है। अर्थात यह जो कविता की पंक्ति है और यह किस कविता की पंक्ति है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है अधिनायक, बी में कह रहा है उषा, सी में कह रहा है गांव का घर और डी में कह रहा है कि जन जन का चेहरा एक। तो यह जो पंक्ति है वह जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, यह पंक्ति किस शीर्षक से है। ए में उषा, बी में हार जीत, सी में अधिनायक और डी में पुत्र वियोग। तो यह पंक्ति जो है अधिनायक शीर्षक कविता से ली गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या है।
तो 36 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि तेरी कुड़माई हो गई है, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है। ए में कहा गया है उसने कहा था, बी में कहा गया है जूठन, सी में रोज और डी में तिरिछ। तो यह पंक्ति जो है वह उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अज्ञेय रचित पठित पाठ का नाम क्या है। ए में रोज, बी में शिक्षा, डी में तिरिछ और सी में तिरिछ और डी में ओ सदा नीरा। तो अज्ञेय के द्वारा रचित पाठ जो है वह है रोज। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है। ए में सिपाही की माँ, बी में प्रगीत और समाज, सी में जूठन और डी में तिरिछ। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित जो आत्मकथा है वह है जूठन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता का नाम बताइए। क्या कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता का नाम बतावें। ए में प्यारे नन्हे बेटे को, बी में छप्पै, सी में उषा और डी में अधिनायक। तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम बताइए। ए में हार जीत, बी में गांव का घर, सी में उषा और डी में पुत्र वियोग। तो ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित जो कविता है वह है गांव का घर। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। ए में रोज, बी में तिरिछ, सी में उसने कहा था और डी में इनमें से कोई नहीं। तो लहना सिंह जो है वह उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 42 नंबर प्रश्न की ओर। देखते हैं 42 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि महेश्वर किस कहानी का पात्र है। क्या कह रहा है कि महेश्वर जो है वह किस कहानी का पात्र है। ए में उसने कहा था, बी में रोज, सी में तिरिछ और डी में इनमें से कोई नहीं। महेश्वर जो है वह रोज कहानी का एक पात्र है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है। क्या कह रहा है कि ब्रजराज कुंवर किस कविता का जो है पात्र है। ए में सूरदास के पद, बी में तुलसीदास के पद, सी में छप्पै और डी में कड़बक। तो यह जो है वह सूर के पद से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि छत्रसाल किस कविता का पात्र है। क्या कह रहा है कि छत्रसाल किस कविता का पात्र है। ए में कवित, बी में कड़बक, सी में अधिनायक और डी में उषा। छत्रसाल जो है वह कविता के पात्र हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं। क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है वह किस काल के कवि हैं। ए में आधुनिक काल, बी में भक्ति काल, सी में रीति काल और डी में अविकाल। तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वह छायावदत्तर काल के कवि माने गए हैं। तो यहाँ पे इसमें से कोई नहीं होकर के हो जाएगा छायावदत्तर काल। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जायसी किस काल के कवि हैं। क्या कह रहा है कि जायसी जो हैं वह किस काल के कवि हैं। ए में आदिकाल, बी में भक्ति काल, सी में रीति काल और डी में आधुनिक काल। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह भक्ति काल के कवि माने गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 47 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। क्या कह रहा है कि ओ सदा नीरा हिंदी जो साहित्य की कौन सी विधा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके प्रश्न के जवाब को ढूंढते हैं। कह रहा है एकांकी, बी में कह रहा है यात्रा वृत्तांत, सी में कह रहा है निबंध और डी में कह रहा है कहानी। तो जो है यह वह है निबंध। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हंसते हुए, क्या कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। ए में कह रहा है कहानी, बी में कह रहा है नाटक, सी में कह रहा है निबंध और डी में कह रहा है डायरी। तो यह जो है यह डायरी विधा मानी गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कड़बक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है। क्या कह रहा है कि कड़बक जो है वह किस महाकाव्य का अंश है। ए में पद्मावत, बी में कामयानी, सी में मुकुल और डी में सूरसागर। तो कड़बक शीर्षक कविता जो है वह पद्मावत महाकाव्य का अंश है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश हैं।
ए में कामयानी, बी में सूरसागर, सी में रामचरितमानस और डी में पद्मावत। तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा सूरसागर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है। ए में मुकुल, बी में कामयानी, सी में पद्मावत और डी में सूरसागर। तो यह जो लिया गया है वह मुकुल से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक कौन हैं। क्या कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक जो हैं कौन हैं। ए में मोहन राकेश, बी में बालकृष्ण भट्ट, सी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी में अज्ञेय जी। तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा डी, ऑप्शन अज्ञेय जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 53 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टीटी की माँ का नाम क्या था। यह टीटी जो है रोज कहानी का एक पात्र है। तो उसमें देखते हैं कि इस टीटी के माँ का नाम क्या है। ए में कह रहा है शीला, बी में कह रहा है नीलम, सी में कह रहा है मालती और डी में कह रहा है संजना। तो टीटी के माँ का नाम जो था वह था मालती। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए। ए में आध्यात्मिक रीति से, बी में भौतिकवादी रीति से, सी में अतिवादी रीति से और डी में प्रकृतिवादी रीति से। तो हमें जो है जीवन और मृत्यु के विषय में भौतिकवादी से सोचना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्वव्यापी शब्द का अर्थ बताइए। ए में कहा गया है बिल्कुल, बी में कहा गया है सयाना, सी में कहा गया है हर जगह व्याप्त और डी में कहा गया है निर्बल। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा हर जगह व्याप्त। ऑप्शन बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आँख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए में नींद आना, बी में मृत्यु होना, सी में प्रेम होना और डी में आशंका होना। आँख लगने का जो अर्थ होता है वह होता है नींद आना। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। क्या कह रहा है कि ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ए में धोखा देना, बी में गलत काम करना, सी में याराना तोड़ना और डी में अपने कर्तव्य से हट जाना। तो ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ जो है वह होता है धोखा देना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 58 नंबर प्रश्न को। 58 नंबर प्रश्न में है कि कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्या कह रहा है कि कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए में कह रहा है कि निराशय होना, बी में निरुत्साह होना, सी में आर्थिक स्थिति खराब होना और डी में अपंग होना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ जो है वह होता है आर्थिक स्थिति खराब होना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए में सिद्धांत विहीन होना, बी में टाल मटोल करना, सी में पराजित करना और डी में बिखर जाना। तो 3-13 का अर्थ जो होता है वह होता है बिखर जाना। ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए में बहुत ठंड पड़ना, बी में पराजित करना, सी में मुंह का स्वाद बिगड़ना और डी में बेइज्जत करना। तो दांत खट्टे करने का अर्थ होता है पराजित करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है। क्या कह रहा है कि उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है। ए में कह रहा है उप, बी में कह रहा है कि ऊप और सी में कहा गया है ऊ और डी में कहा गया है अप। तो उपवन शब्द में उप जो है वह उपसर्ग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है। ए में कह रहा है कि बी में कह रहा है बेई, सी में कह रहा है बेईन और डी में कह रहा है बेईमान। तो बेईमान शब्द का उपसर्ग जो है वह होता है बे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि 63 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 63 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है। क्या कह रहा है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है। ए में कह रहा है अ, बी में कह रहा है कि रीति, सी में कहा गया है इत और डी में कहा गया है तो अंकुरित शब्द में सी नंबर ऑप्शन जो है वह प्रत्यय है इत। चलिए 64 प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि बड़प्पन शब्द में प्रत्यय क्या है। ए में कह रहा है कि अन, बी में कहा गया है पन, सी में कहा गया है न और डी में कहा गया है अपन। तो इसका सही जो उत्तर है वह हो जाएगा पन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
65 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है। क्या कह रहा है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है। ए में कंठ, बी में तालु, सी में दांत और डी में ओंठ। तो ख का उच्चारण स्थान जो है वह होता है कंठ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि औड़ का उच्चारण स्थान क्या है। क्या कह रहा है कि औड़ का उच्चारण स्थान क्या है। तो औड़ का उच्चारण स्थान जो है वह मूर्धा माना गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न में कहा गया कि छ का उच्चारण स्थान क्या है। क्या कह रहा है, छ का उच्चारण स्थान क्या है। ए में तालु, बी में दंत, सी में ओष्ठ और डी में मूर्धा। तो छ का उच्चारण स्थान जो है वह तालु है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न में कहा गया कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। ए में तालु, बी में दंत, सी में मूर्धा और डी में ओष्ठ। तो भ का उच्चारण स्थान जो है वह ऑप्शन डी मूर्धा हो जाए, सॉरी ओंठ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 69 नंबर प्रश्न की तरफ। 69 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम। 69 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि शहर शब्द क्या है। क्या कह रहा है कि शहर शब्द क्या है। ए में कहा गया पुल्लिंग, बी में कहा गया है सॉरी हाँ बी में कहा गया है स्त्रीलिंग और सी में कहा गया है उभयलिंग और डी में कहा गया है इनमें से कोई नहीं। तो शहर जो शब्द है वह पुल्लिंग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आयु शब्द क्या है। ए में कह रहा है स्त्रीलिंग, बी में कह रहा है पुल्लिंग, सी में कह रहा है उभयलिंग और डी में कहा है इनमें से कोई नहीं। तो आयु जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आत्मा शब्द क्या है। क्या कह रहा है कि आत्मा शब्द क्या है। ए में पुल्लिंग, बी में स्त्रीलिंग, सी में उभयलिंग और डी में इनमें से कोई नहीं। आत्मा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा। ए में प्रेम, बी में वैराग्य, सी में राग और डी में विराग। तो अनुराग शब्द का विलोम जो है वह विराग होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या है। ए में शुक्ल, बी में सफ़ेद, सी में उजाला और डी में काला। तो कृष्ण शब्द का विलोम जो है वह शुक्ल होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा। क्या कह रहा है कि अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा। ए में जंगम, बी में स्थिर, सी में सरल और डी में जड़ या जाड़ा। तो अस्थावर शब्द का विलोम जो है वह जंगम होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम 75 नंबर प्रश्न की तरफ। 75 नंबर प्रश्न में पूछा गया है स्तुति शब्द का विलोम क्या है। क्या कह रहा है कि स्तुति शब्द का विलोम जो है क्या है। ए में द्वेष, बी में शिकायत, सी में निंदा और डी में द्वेष। तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाता है निंदा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 76 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि आकर्षण शब्द का विलोम क्या है। क्या कह रहा है कि आकर्षण शब्द का विलोम क्या है। ए में कह रहा है कि विकर्षण, बी में सुदर्शन, सी में पराकर्षण और डी में घर्षण। तो आकर्षण शब्द का विलोम जो है वह विकर्षण होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न में कह रहा है स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा। ए में स्वर्णिम, बी में स्वर्णाभ, सी में स्वर्ण और डी में स्वर्णकार। तो स्वर्ण शब्द का विशेषण जो है वह स्वर्णिम होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न में कह रहा है जगत शब्द का विशेषण क्या होगा। ए में जगदीश, बी में जागतिक, सी में जागना और डी में जग। तो जगत शब्द का विशेषण जो है वह जागतिक होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न में कह रहा है दीन शब्द का विशेषण क्या होगा। ए में दैनिक, बी में दिनकर, सी में दिन भर और डी में सुदीन। तो दीन शब्द का विशेषण जो है वह दैनिक होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया। 80 नंबर प्रश्न का कह रहा है कि पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा। क्या कह रहा है कि पुराण शब्द का विशेषण जो है क्या होगा। ए में पुराणिक, बी में पुराना, सी में पौराणिक और डी में धार्मिक। तो पुराण शब्द का जो विशेषण होता है वह होता है पौराणिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्या कह रहा है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। ए में 2, बी में 4, सी में 6 और डी में 8। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 82 नंबर प्रश्न की ओर। 82 नंबर प्रश्न में पूछा गया है
कि निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? ए में 100, बी में नया, सी में अधिक और डी में कम। तो संख्यावाचक विशेषण पूछा गया है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए 100। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यथासाध्य शब्द कौन सा समास है? क्या कह रहा है कि यथासाध्य कौन सा समास है? ए में द्विगु, बी में बहुब्रीहि, सी में अव्ययी भाव और डी में तत्पुरुष। तो यथासाध्य जो है वह अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नरसिंह शब्द कौन सा समास है? क्या कह रहा है कि नरसिंह शब्द कौन सा समास है? ए में कर्मधारय, बी में तत्पुरुष, सी में द्वंद्व और डी में बहुब्रीहि। नरसिंह जो है वह कर्मधारय समास से है। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? तो पृथ्वी का पर्यायवाची जैसे इसमें दिया गया है भूमि, भूपति, भूधर, पथेय। तो पृथ्वी का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा भूमि। इसके साथ साथ होता है धरा, वसुंधरा, रसा, क्षमा आदि। चलिए 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए में कहा गया गिरिजा शंकर, बी में कहा गया गिरिजा नंदन, सी में कहा गया गिरीश और डी में कहा गया गिरिजा। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची जो है वह गिरिजा शंकर होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नदी शब्द का पर्यायवाची कौन है? ए में भागीरथी, बी में तटनी, सी में तरंगिनी और डी में आपगा। तो यहाँ जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी आपगा। यहाँ ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 88 नंबर प्रश्न की तरफ। 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 88 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए में कहा गया है मधुप, बी में रसाल, सी में सौरभ और डी में मकर। तो भौरा शब्द का जो पर्यायवाची है वह होता है मधुप। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है स्वागत शब्द का संधि विच्छेद करें। ए में सु जोड़ आगत, बी में स्व जोड़ आगत, सी में स्वा जोड़ गत और डी में स्वागत। तो इसका सही जो आंसर है वह हो जाएगा सु जोड़ आगत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या कह रहा है कि गायक शब्द का संधि विच्छेद जो है वह क्या होगा? ए में कह रहा है कि गा जोड़ अक, बी में कह रहा है गे जोड़ अक, सी में कह रहा है गय जोड़ अक और डी में कह रहा है गा जोड़ यक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गय जोड़ अक। ऑप्शन सी। चलिए 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न में क्या है कि परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? क्या कह रहा है कि परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद जो है क्या है? ए में कह रहा है कि पर जोड़ मार्थ, बी में कह रहा है परमा जोड़ अर्थ, सी में कह रहा है कि परम जोड़ अर्थ और डी में कह रहा है पर जोड़ अर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी परम जोड़ अर्थ। 92 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पावन शब्द में कौन संधि है? क्या कह रहा है कि पावन शब्द में कौन संधि है? ए में अयादि संधि, बी में गुण संधि, सी में व्यंजन संधि और डी में वृद्धि संधि। तो पावन शब्द में जो है वह अयादि संधि पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा है? क्या कह रहा है कि भीड़ शब्द जो है वह कौन सा संज्ञा है? ए में जातिवाचक, बी में समूहवाचक, सी में भाववाचक और डी में द्रव्यवाचक। तो भीड़ जो है वह एक समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न में क्या है? तो 94 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है 94 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए में कहा गया है 2, बी में कहा गया है 4, सी में कहा गया है 5 और डी में कहा गया है 8। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न करा कि कुर्सी शब्द कौन सा समास है? ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में समूहवाचक, सी में भाववाचक और डी में समूहवाचक। तो कुर्सी जो शब्द है वह एक जातिवाचक शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दूध शब्द कौन सा समास है? 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दूध शब्द कौन सी संज्ञा है? ए में जातिवाचक, बी में द्रव्यवाचक, सी में समूहवाचक और डी में भाववाचक। दूध जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मनुष्यता शब्द कौन सा संज्ञा है? क्या कह रहा है कि मनुष्यता शब्द जो है वह कौन सा संज्ञा है? ए में भाववाचक, बी में द्रव्यवाचक, सी में समूहवाचक और डी में व्यक्तिवाचक। मनुष्यता जो है वह एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महोदय शब्द कौन सा समास है?
ए में तत्पुरुष, बी में कर्मधारय, सी में बहुब्रीहि और डी में द्विगु। तो महोदय जो शब्द है वह कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भाई बहन शब्द कौन सा समास है। ए में द्विगु, बी में द्वंद्व, सी में कर्मधारय और डी में बहुब्रीहि। तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, वह क्या कह रहा है कि पंचान शब्द कौन सा समास है। ए में द्वंद्व, बी में द्विगु, सी में तत्पुरुष और डी में कर्मधारय। तो इसमें से चारों में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वह हो जाएगा बहुब्रीहि। 100 नंबर क्वेश्चन जो पंचानन है उसका जो आंसर है वह हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।